हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस चैतन्य मंगल क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गोवर्ध लीला का आस्वादन कर रहे थे। तो जैसा कि हमने कल श्रवण किया था, कुछ लोगों का कहना है कि भगवान गौर युग अवतार हैं। सत्य तो है कि वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। अन्य कलयुगों में भगवान नारायण के अवतार हैं। अन्य कलयुग में भगवान नारायण अवतार है। उस अवतार का नाम दो अक्षर वाला है, वो नाम है कृष्ण। तो दूसरे युगों में जब चैतन्य महाप्रभु नहीं आते हैं तो नारायण अवतार आता है भगवान। इस प्रकार से भगवान गौरचंद्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है। वह अन्य समस्त अवतार उनके विस्तार हैं। शास्त्रों की शिक्षाओं का यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है कि ये मानना कि भगवान गौरचंद्र आदि परम पुरुषोत्तम भगवान है। यही सारी शास्त्रों की शिक्षाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है। भगवान श्री चैतन्य परम पुरुषोत्तम भगवान के आदि रूप हैं। वे करुणा के सागर हैं। उनके सदृश कोई अन्य नहीं। केवल कुछ ही कलयुगों में आदि परम भगवान गौर महाप्रभु प्रकट होते हैं। तब वे कार्य अवतार और युग अवतार दोनों बन जाते हैं। कार्य अवतार मतलब यहाँ लीला अवतार भी।
कलयुग में परमेश्वर सुनहरे पीले रंग में प्रकट होते हैं और संकीर्तन की युग धर्म का प्रचार करते हैं। शची पुत्र विशंबर परम भगवान के ऐसे ही रूप हैं, वैसे ही भगवान ने, अन्य कोई नहीं है। हृदय में दृढ़ आश्वासन हो गया था कि शची पुत्र विशंबर ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। एक तिल के बीज के बराबर अल्प समय में यह बात फैल गई कि विशंबर गौरहरि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान है। उसके आगे का हम श्रवण करेंगे। सब लोग कड़ा कड़ी अपरूप कथा, साते पांचे अनुमानी जाए तथा यथा। कानों कान ये आश्चर्यजनक समाचार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच गया। इस खबर के विषय में 5 या 7 मत बन गए थे। आश्चर्य थाकिल कारो संदेह हृदय की देखिल विशंभर चैत्र आशय। कुछ लोग विस्मय से पूर्ण हो गए थे, दूसरे लोगों के मन में अभी भी संशय था। भगवान विशंबर के वास्तविक स्वभाव को उनमें से कौन देख सकता था। लोकमुखे ये सुनील विशंबर कथा, साक्षात देखिले जगत करता। वे लोग जिन्होंने भगवान विशंबर के विषय में समाचार सुना, उन्होंने समस्त लोगों के सृजनकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से देखा। आनंदे आनंदे भरल पुरी दे जय जय, धन्य गौरा गुण गाथा ए लोचन गाए। संपूर्ण नगर ने आनंदमय होकर जय जयकार की। संपूर्ण नगर ने आनंदमय होकर जय जयकार की। भाग्यशाली लोचनदास भगवान गौर की महिमा का वर्णन करते हुए गीत गाते हैं। ओ की हो रे गौरांग जय जय, की न मोर गौरांग प्रेम अमी आनंद। की न मोरा गौरांग किया रे जय जय। जय हो भगवान गौरांग की जय हो। भगवान गौरांग के प्रति प्रेम ही मेरा मधुरतम अमृत आनंद है। जय हो भगवान गौरांग की जय हो। आरे के दिन प्रभु बसी निज घरे, आपने अंतर कथा प्रकाश करे। एक दिन भगवान गौर घर बैठे और अपने हृदय के अंतस्थल में विचारों में लीन थे। निज तेज आमिया पूरीति सब दे, निरीखे न पारी झल मल करेगे। उनका संपूर्ण शरीर तब अमृत प्रकाश से आप्लावित हो गया। उनकी देह इतनी अधिक कांतिपूर्ण थी कि घर में कोई भी उनको देखने का साहस भी नहीं कर पा रहा था। मायर देखिया बेल सुन मोर बोल, एक महादोष मुई देखी अच्छी तोर। अपनी माता की ओर देखते भगवान गौर बोले, मेरे वचनों को सुनो, मैं देख रहा हूं कि आपने एक बहुत बड़ा अपराध किया है। अपनी माता से बोलते, आपने एकादशी तिथि अन्न न खाइबे आर, जतन पालिए तुम्ही ए बोले हमार। भगवान अपनी माता को बोलते कि एकादशी के दिन अन्न मत खाइएगा, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जो भी मैंने आपको अभी बतलाया उसका ध्यान पूर्वक पालन कीजिएगा। मेघ गंभीर न दे कहिले मायर, सुनी माता संविस्मिता संभ्रम में अंतर। भगवान गौर ने मेघों के गर्जन सी आवाज में ये वचन अपनी माता से बोले, जिन्हें सुनकर सची माता ने अपने हृदय में उनके प्रति अत्यधिक आदर भाव तथा विस्मय की अनुभूति की। संकोच संभ्रम प्रेम भरिल शरीरे, पालिब तुम्हारे आज्ञा बोले धीरे धीरे। उनकी देह आदर भाव तथा प्रेम से पूरी थी। उनकी देह आदर भाव तथा प्रेम से पूरित हो गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगी। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु की माता ने एक बार में बोलने में उनकी बात मान ली। सुनिया मायर बोल संतोष हृदय, धर्म सिखाइले सही अंतर सदय। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान गौर प्रसन्नचित हो गए। इस प्रकार से उदार हृदय भगवान ने धर्म का सिद्धांत सिखाया। सही काले एक द्विज आसिया चंबिते, आनी दिल कुआ पान अति शुद्ध चित्ते। उसी क्षण एक शुद्ध हृदय ब्राह्मण अप्रत्याशित रूप से वहां आ पहुंचा। उसने भगवान गौर को 5 सुपारी भेंट की। हासी तखने प्रभु गुआ खाइल, क्षण के अंतरे पुनः मायरे डाकिल। भगवान गौर ने मुस्कुराते उस 5 सुपारी को चबाना प्रारंभ किया
अगले क्षण उन्होंने अपनी माता को बुलवाया। मायरे कहिले प्रभु आमी जाई गे यतन पाली ही तुम्ही निज सुत है। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं घर जाऊंगा, इस व्यक्ति की देखभाल कीजिएगा, अब यही आपका पुत्र है। यहाँ बोली, क्षणार्ध निश्चेष्ट है रही, दंड परिणाम करे लौटाइया मही। इन वचनों को बोलने के आधे पल के पश्चात ही भगवान गौर जड़ हो गए और वे एक डंडे के सदृश भूमि पर गिर पड़े। निशब्दे रहीला पुनः शचि तरासित, गंगा जले मुखे देई हृदय त्वरित। उन्होंने कोई आवाज नहीं की, शची देवी भयभीत हो गई, भगवान एकदम डंडे के समान नीचे गिर पड़े। उनके दिल की धड़कन तीव्र हो गई शची माता के। उन्होंने अपने पुत्र के मुख में थोड़ा सा गंगा जल डाला। क्षण के तखन प्रभु हैला संबित, सहज रूपे तेजे घर आलोकित। अगले क्षण भगवान को पुनः होश आ गया। उनकी शारीरिक कांति ने कमरे को प्रकाश से भर दिया। मायरे कहिला प्रभु आमी जाई गए, एक कथा विचार करी बारे आछो के। भगवान गौर ने अपनी माता से कहा, मैं घर जाऊंगा। इन शब्दों की समझने की क्षमता किसमें है? भगवान बोल रहे, मैं घर जाऊंगा। इन शब्दों को समझने की क्षमता किसमें है? हालांकि भगवान तो अपने घर में थे, माता के घर में थे। श्री मुरारी गुप्त बेजा प्रभुर अंतरीण, सर्व तत्ववेत्ता से ही भक्त प्रवीण। श्री मुरारी गुप्त भगवान के गोपनीय भक्त हैं। वे समस्त आध्यात्मिक सत्यों को जानते हैं। वे अत्यंत दक्ष व योग्य भक्त हैं। दामोदर पंडित पुछिल तार स्थाने, एक अथार तत्व मोरे कह महाजने। दामोदर पंडित ने उनसे पूछा है, महान आत्मा कृपया इन शब्दों का वर्णन मुझे समझाइए। किबा माया केल प्रभु किबा कौन शक्ति, यहाँ विचार मोरे करी देह युक्ति। भगवान द्वारा बोले गए शब्द केवल उनकी की चाल थी क्या कोई? इन शब्दों के पीछे कौन सी शक्ति है? कृपया मुझे अपनी राय दें। तो ये दामोदर पंडित जो है मुरारी गुप्त पूछ रहे हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों बोला कि अब मैं घर जाऊंगा? भगवान तो अपनी माता के घर में है। इन कठिन शब्दों को कौन समझ सकता है? मुरारी कहे, सुन सुन महाशय, आमी की सकल जानी कृष्ण रे आशय। मुरारी गुप्त ने उत्तर दिया, सुनिए महाशय सुनिए। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो कुछ भी है वो सबके विषय में मैं कैसे जान सकता हूँ? अपनी बुद्धिमत्ता से जितना भी समझ सकता हूँ उतना मैं तुम्हें वर्णन कर देता हूँ। मेरे को तो पता नहीं कि भगवान क्या सोच रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता से जो कुछ भी सामने दिख रहा है मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ। ये किछु कहिए नहीं जो बुद्धि अनुमाने, युक्ति सिद्ध है यदि राखे पराणे। अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी बोलूं, यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम उसे स्वीकार कर सकते। श्रवण दर्शन ध्यान आर संकीर्तने, हृदय प्रवेश प्रभु निजे भक्त जने। जब एक भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है और उनके विग्रह रूप का दर्शन करता है और उन पर ध्यान लगाता है या उनके पवित्र नामों को उच्चारण करता है, तब भगवान उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट होते हैं। जब एक भक्त भगवान के विषय में श्रवण करता है, उनका विग्रह रूप का दर्शन करता है, उन पर ध्यान लगाता है या उनके पवित्र नामों का उच्चारण करता है, तब भगवान उस भक्त के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। निज देह देह न है निर्गुण आकार, गुण से गुणेन भोग आचार विचार। भगवान की देह भौतिक नहीं है, वह भौतिक प्रकृति के गुणों के स्पर्श से मुक्त है। एत के भक्त देह देह करी माने, स्वच्छंद विहारता ही सब आचरण। अतः परम भगवान अपने स्वयं के शरीर को अपने भक्त के शरीर के अंदर विराजमान कर लेते हैं। भगवान परम भगवान स्वयं के शरीर को अपने भक्त के शरीर में विराजमान कर लेते हैं और वहां भगवान अपनी इच्छा अनुसार लीलाओं का आनंद उठाते हैं। वो भक्त से वही करवाते हैं जो भगवान चाहते हैं। परम भक्ति करने में भगवान बैठ जाते हैं और फिर अपनी लीलाएं शुरू करते हैं, तो भक्त वही करता है जो भगवान चाहते हैं। निज पूजा अधिक भगत पूजा माने, पूजा र संग्रहता थे जाने मने मने।
भगवान सोचते हैं कि उनके भक्तों की आराधना उनके स्वयं की आराधना से अधिक महत्वपूर्ण है। वे अपने हृदय में भी अपने भक्तों की आराधना के करने के उपायों के विषय के बारे में विचार करते हैं। भगवान भी अपने हृदय में भक्तों के बारे में विचार करते हैं कि इसको मैं कैसे आराधना करूं, इसको मैं कैसे प्रसन्न करूं। आपने ठाकुर से ही तद दीन जन लोक चरण माया बोली दुई जन। इस प्रकार से भगवान स्वयं को अपने भक्तों के आधिपत्य में रख देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भगवान तथा उनके भक्तों द्वारा किए जाने वाले साधारण भौतिक कार्यकलाप। आपन अधिक कहने माने भगत एक कथा बुझीते नारे सकल जगत। परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके भक्त उनसे अधिक महत्वपूर्ण है? परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके भक्त उनसे अधिक महत्वपूर्ण है? भौतिक जगत के निवासियों में इस प्रश्न का उत्तर समझने की क्षमता नहीं कि भगवान अपने भक्त को अपने से भी ज्यादा क्यों महत्वपूर्ण समझते हैं। रसमय विग्रह लावण्यमय देह सकल संपदमय निर्मल से। भगवान का रूप मनोहर लालित्यपूर्ण तथा सुंदर है। यह आध्यात्मिक अमृत से बना है। इसमें समस्त ऐश्वर्य विद्यमान है। विलास विनोद लीला बिन नहीं यार निर्गुण बलिया गाली देह कौन छार। यह सदैव विनोदपूर्ण ओजस्वी तथा आनंदमय लीलाओं से युक्त रहता है। भगवान का जो रूप है सदैव विनोदपूर्ण ओजस्वी तथा आनंदमय लीलाओं से युक्त रहता है। कभी भी उनके बिना नहीं रहता। ऐसा कौन पुरुष होगा राख के ढेर के समान अयोग्य पुरुष जो यह कहकर भगवान का अपमान करेगा कि परमेश्वर में कोई गुण या विशेषताएं नहीं है। माया रे कारण आपे न है बेगत भक्त देह विलास करे अविरत। ऐसे व्यक्ति माया द्वारा रोक दिए जाने के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति माया द्वारा रोक दिए जाने के कारण भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने अपने भक्तों के शरीर में फिर भी भगवान सदैव अपने भक्तों के शरीर में लीलाओं का आनंद उठाते हैं। तो भगवान भक्तों के शरीर में प्रवेश करके लीलाओं का आनंद उठाते हैं। भक्तेर भोजन निद्रा शय विशाल शयन विशाल। भक्तेर भोजन निद्रा शयन विलास ताहते ही कृष्ण सुख है ते प्रकाश। जब भक्त खाता है, भक्त सोता है, भक्त विश्राम करता है या भक्त खेलता है तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नता का अनुभव करते हैं क्योंकि भगवान भक्त के अंदर हृदय में निवास कर रहे हैं। भक्त जन आर्जन आचरण एक देहर स्वभाव एक देखे परत एक। भगवान श्री कृष्ण भक्तों तथा भक्तों दोनों के लिए संभाव है। फिर भी केवल भक्त ही भगवान कृष्ण को अपने शरीर के अंदर देख पाते हैं। केवल भक्त ही भगवान कृष्ण को अपने शरीर के अंदर देख पाते हैं। परत एक देखी है मानुष ज्ञान कोथा कृष्ण मानुष ये देखिए नयन। यदि किसी तरह अभक्त भगवान कृष्ण को देखते भी हैं तो वे सोचते हैं कि यह तो एक साधारण मनुष्य है। वो कहते हैं कृष्ण कौन है? ये कोई साधारण मनुष्य होगा, आखिरकार मैं उन्हें अपनी आंखों से देख सकता हूं। कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर निर्गुण ब्रह्म मानुष शरीर कार्य प्राकृतिर कर्म। यहाँ बलि नहीं मानी अधम से जन भक्त देह प्रभु देह जाने उत्तम। सच तो है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी परम पुरुषोत्तम भगवान है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित परम ब्रह्म है। वे व्यक्ति जो कहते हैं भगवान कृष्ण एक भौतिक शरीर धारण किया हुआ साधारण मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो सामान्य भौतिक कर्म करता है वो बोलता है कि ऐसा मनुष्य जो सामान्य भौतिक कार्य करता है, भगवान कृष्ण एक भौतिक शरीर धारण किया हुआ साधारण मनुष्य है, ऐसा मनुष्य जो सामान्य भौतिक कार्य करता है वे नीच अधम है जो भगवान को ऐसा समझते हैं। वे भगवान कृष्ण के सत्य को नहीं समझते हैं।
वास्तव में तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के शरीर के अंदर एवं अपने स्वयं के शरीर को प्रकट करते हैं। वे भक्तों के शरीर को अपने से उत्तम मानते हैं। भगवान भक्तों के शरीर को अपने से उत्तम मानते हैं। यही अनुमान कथा मोर मन लय, आपने बुझिया चित्ते करिए जुआए। यही मेरे हृदय की समझ है। कृपया निष्कपट भाव से इसे समझने का प्रयास करें और प्रसन्न हो जाएं। सदा कृष्णमय तनु वैष्णव जानिए, श्री वेद पुराण भागवत ते इति सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं एक सच्चे वैष्णव का शरीर ऐसा होता है कि जिसके अंदर भगवान कृष्ण स्वयं वास करते हैं। एक सच्चे वैष्णव का शरीर ऐसा होता है जिसके अंदर भगवान कृष्ण स्वयं वास करते हैं। ऐसा मैंने वेदों पुराणों तथा श्रीमद् भागवतम में सुना। जार पदु पाशते पवित्र सर्वजन, गंगा दी करिया तीर्थ सबार पावन। जिस प्रकार गंगा नदी तथा अन्य तीर्थ स्थल यात्रियों को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं, उसी प्रकार एक भक्त के चरणों की धूलि प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र कर देती है। न जनारदे हैं ये अधम करे वाद, ना बूझिया से ही जन करे अपराध। निम्न व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि एक भक्त का शरीर सामान्य व्यक्तियों के शरीरों के समान है, वो सत्य को नहीं जानता। निम्न व्यक्ति जो ऐसा सोचता है कि एक भक्त का शरीर सामान्य व्यक्तियों के शरीरों के समान है और सत्य को नहीं जानता या नहीं समझ पाता, वो अपराध करता है। यही मत दामोदर मुरारी गुपते, निवेदिल कथा दाहे हर्षित चित्ते। इस प्रकार से मुरारी गुप्त तथा दामोदर पंडित ने प्रसन्नचित होकर आध्यात्मिक सत्य के विषय में चर्चा की। अपना देह प्रभु देह नहीं गणे, भक्त जनार देह निज करी माने। परम भगवान अपनी देह तथा भक्तों की देह में कोई अंतर नहीं करते। वे भक्त के शरीर को अपना ही शरीर मानते हैं। एत के विचार गे रसई दुई जने, सुनी आनंदित कहे दास लोचन है। इन दोनों भक्तों की चर्चा सुनकर लोचन दास हम हर्षित होकर गीत गाते हैं। उकी हो रे हये हये, नहारे हये हये, नहारे मोरे प्राण द्विज चांद नारे रहे हये। कभी 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 नष्ट नहीं होता है, उसका जीवन कभी नष्ट नहीं होता। गौरचंद्र मेरे प्राण है। सर्वजन सुनार अपरूप कथा, यहाँ सुनीले गुबेश कुछ बेक अंतर। एक अन्य दिन की अद्भुत कथा का श्रवण कीजिए। जब आप इसे सुनेंगे तो आप सबके हृदय की पीड़ाएं, दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु रे आश्रम सर्व वेद तत्व जानी, घरे ते अइला जगन्नाथ द्विजय मणि। एक दिन ब्राह्मणों के रत्न श्री जगन्नाथ मिश्र अपने गुरु के आश्रम में वेदों का अध्ययन करने के उपरांत अपने घर वापस लौटे। देव निर्बंधितार ज्वराइल देह, विपरीत ज्वर देखी तरा से उठे। नियति से विवश होकर उनकी देह में ज्वर रूपी ज्वाला जलनी प्रारंभ हुई। तब उन्होंने देखा कि बुखार बहुत तेज हो गया है, तो उनके अंदर भय उत्पन्न हो गया। शचीर कांदनाति व्याकुल देखिया, प्रबोध करे न प्रभु तत्व बुझाइया। यह देखकर अशांत सची रोने लगी। भगवान गौर ने उन्हें आध्यात्मिक सत्य के विषय में बताकर सांत्वना दी। मरण सबार माता आछे निश्चय, ब्रह्मा रुद्र समुद्र पर्वत हिमालय। इंद्र वरुण अग्नि काले सर्वनाशे, मरण लागिया के ने पाई छे तरासे। उन्होंने कहा माता प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु होती है।
ब्रह्मा जी, शिव जी, सागर, पर्वत, हिमालय, इंद्र, वरुण, अग्नि इत्यादि सभी को समय आने पर मरना होगा। आप मृत्यु से क्यों डरती है? तोर बंधु गण यत अनह एखन, सबे मिली कृष्णा में कराए स्मरण। हमारे समस्त मित्रों तथा सगे संबंधियों को एकत्रित करो, हम सब मिलकर एक साथ भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करेंगे। बांधवे रे कार्य मृत्यु काले सत्य जानी, स्मरण कराए प्रभु देव जदुमणि। मृत्यु के समय मित्रों के तथा सगे संबंधियों का कर्तव्य है कि वे उस व्यक्ति को यदुओं के रत्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। मृत्यु के समय मित्रों तथा सगे संबंधियों का कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को यदुओं के रत्न भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने में सहायता करें। शून्य कुटुंब बंधु जन सब आइला, प्रभु रे बाड़ीते आसी मिश्र रे बेढ़िला। ये वचन सुनकर सभी मित्रगण तथा संबंधी वहां आ गए। वे सभी भगवान गौर तथा जगन्नाथ मिश्र के चारों ओर एकत्रित हुए। परिणत बुद्धि यत बंधुगण दिल, काल प्रत्यासन्न देखी युक्ति करिल। मित्रों तथा सगे संबंधियों ने इस बात पर वाद विवाद किया कि क्या किया जाना चाहिए। यह देखकर कि समय निकट आ गया था, भगवान गौर ने उन सभी से बातचीत किया। विशंबर बोले, मागो की कर विलंब एक क्षण चाहिए इष्ट कुटुंब। भगवान विशंबर ने कहा, माता विलंब क्यों हो रहा है? मैं इसी क्षण मित्रों तथा रिश्तेदारों के संग जाऊंगा। यहाँ बोली, मैं पोए धरी नीला तारे, बांधवे रे संगे गेला जाहम वीर तीरे। अपनी माता से वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर मित्रों तथा सगे संबंधियों के साथ अपने पिता को गंगा नदी के तट पर ले गए। बापेर चरण धरी कांदे विषंबधर, संबरिते नारे अश्रु गद गद स्वर। आमरे एड़िया बाप कोथा जहां तुम्हें, बाप बोली आर डाकर नहीं देवगामी। भगवान विशंबर अपने पिता के चरण पकड़कर रोने लगे। उनके नेत्र अश्रुओं से पूरित हो गए। उन्होंने अवरुद्ध आवाज में कहा, पिताजी यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा? मैं आपको अब कभी भी हे पिताजी कहकर नहीं पुकार सकूंगा। आजी हेते शून्य है ए घर आमार, आर न देखी बे बाप चरण तुम्हार। आज से मेरा घर मरुस्थल बन गया है पिताजी, मैं कभी भी आपके चरणों के दर्शन नहीं कर सकूंगा। आजी दशक की कृष्ण ने आंधियार घोरे, ना पड़ावे यत्न करी धरी नीचे करे। आज दसों दिशाएं एक विशाल रेगिस्तान बन गई। वे सब दिशाएं दिशाएं ऐसे भयानक अंधकार से भर गई कि जिसके चारों ओर देखना असंभव। अब मैं पुनः कभी भी आपसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकूंगा। अब कभी दोबारा आपका हाथ नहीं पकड़ के जाऊंगा। एछने सुनिया मणि कहे जगन्नाथ, सकरु न कंठ आती नहीं सारे बात। इन अमृत वचनों को सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने जवाब देने की तनिक भी शक्ति नहीं थी। गद गद सर बोले, सुन विशंभर, कहीं लेना जाए मोर ये छिद अंतर है। अवरुद्ध आवाज में उन्होंने कहा, जगन्नाथ मिश्र ने कहा, विशंभर सुनो, मैं तुम्हें अपने हृदय की बात बताऊंगा। रघुनाथ चरणे समर्पिलो मोहि तोमा, तुम्हें पाछे कौन काले पासरी पे आमा। मैं तुम्हें भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में समर्पित करता हूँ। कुछ समय के पश्चात तुम मुझे भूल जाओगे। यहाँ बोली, हरि हरि करे स्मरण, गंगा जले नाम्बैल सकल ब्राह्मण। तत्पश्चात श्री जगन्नाथ मिश्र ने हरि हरि का उच्चारण किया तथा भगवान पर ध्यान लगाया। तब समस्त ब्राह्मणों ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। गलाए तुलिया दिल तुलसी दाम, चतुर्दि के बंधुगण लय हरि नाम।
उन्होंने उनकी गर्दन में तुलसी की कंठी माला पहनाई। मित्रों तथा सगे संबंधी उनके चारों ओर से घेर कर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। चतुर्थी के हये हरि नाम संकीर्तन, हेन काले दुजोत्तम हरे वैकुंठ गमन। उनके चारों ओर भगवान हरि के पवित्र नामों का संकीर्तन हो रहा था। उसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठ श्री जगन्नाथ मिश्र वैकुंठ चले गए। वैकुंठे चलीला द्विज रथ आरोहणे, धरणी विदार देह शचिर कंदने। जगन्नाथ मिश्र एक दिव्य रथ पर चढ़कर वैकुंठ में प्रस्थान कर गए। शची देवी के क्रंदन ने पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पति रे चरण धरी कांदे लौटाइया, मोजावा हमारे लह सहति करिया। अपने पति के चरण पकड़कर शची माता रोने लगी। वे भूमि पर लुढ़क गई तथा विलाप करते करती, कृपा करके मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे अपने साथ ले जाइए। इत काल धरी तोमा सेवा कैलो आमी, वैकुंठे चलीला तुम्ही आमात हुई तुम। लंबे समय तक मैंने आपकी सेवा की और अब आप वैकुंठ चले गए, अब मुझे पृथ्वी पर पीछे छोड़ गए। शयन भोजन मुहि सेवा केलु तो, आज ही दशधिक शून्य अंधकार मोर। जब आप खाते थे और आप सोते थे तब मैं आपकी सेवा करती थी। मेरे लिए तो अब दसों दिशाएं रेगिस्तान बन गई हैं, वैसे अंधकार से पूरित हो गई हैं जिसके चारों ओर देखना असंभव है। अनाथिनी हेलु तो और छोट पुत्र लैया, निमाई थाकी वे को था कार मुख चाहिए। अब मैं विधवा हो गई है, मेरे पास तो केवल आपका छोटा पुत्र है। निमाई कहाँ रहेगा, वो किसके मुख मंडल को एकटक देखेगा। जगत दुर्लभ तोरे तने निमाई, सकल पासरी जाई आमर गोसाई। निमाई जैसा पुत्र इस संसार में प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सब कुछ भुलाकर मेरे नाथ अब हमें छोड़कर चले गए। माये रे कांदना देखी बापे रे मरण, कांदे शचिर सुत झरे नयन। अपने पिता का निधन तथा अपनी माता को रोते हुए देखकर भगवान गौर भी रोने लगे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रभावित होने लगे। गजमती हार जैन गाथिल सुताए, नयन गलय जल विशाल ही आए। उनके नेत्रों से उनके वक्षस्थल तक बहते बड़े बड़े अश्रु हाथी के बहुसंख्यक मोतियों से बने हार के सदृश प्रदर्शित हो रहे थे। भक्तजन बंधुजन हाहाकार करे, प्रभु रे कांदाए कांदे सकल संसारे। सभी भक्त मित्रगण व सगे संबंधी हाहा करते हुए शोक संतप्त हो गए। जब भगवान गौर ने विलाप किया तब उनके साथ संपूर्ण जगत ने विलाप किया। शांत कराइल सबे मधुर बचने, सृष्टि नष्ट है प्रभु तुम्हारे क्रंदने। लोगों ने भगवान को शांत करने के लिए आत्मीयता से कहे, भगवान आपके रोने से सारा संसार नष्ट हो जाएगा। नारी गणे प्रबोध करिल शची देवी, गोरा चांदेर मुख देखी सब पासरी भी। स्त्रियों ने शची देवी को सांत्वना देते हुए कहा, श्री विशंबर की ओर देखिए तथा इस सबको भूल जाइए।
आपने सुधीर प्रभु सब संवरिया, काल यशोतित कर्म करिल सत्क्रिया। अपने दुख पर नियंत्रण रखते हुए भगवान शांत हो गए। जब समय आया तब उन्होंने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। तबे वेद विधि मते यदि लोचित, करिले बापेरे कर्म कुटुंब बेष्टित। अपने सगे संबंधी से घिरे भगवान ने अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए वैदिक अनुष्ठान संपन्न किए। पितृवत्सल प्रभु तबे पितृज्ञ केल, क्रमे क्रमे यथाविधि ब्राह्मणे पूजिल। भगवान गौर ने जो अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, भगवान गौर ने जो अपने पिता को अत्यधिक प्रेम करते थे, अपने पिता के लिए यज्ञ संपन्न किया। एक के बाद एक उन्होंने समत अनुष्ठान संपन्न किए, फिर उन्होंने ब्राह्मणों की आराधना की। तो याधार अन्न भोजन आदि द्रव्य ब्राह्मणे ने दिला प्रभु पितृभक्त। भगवान गौर जो कि अपने पिता के प्रति समर्पित थे, उन्होंने जल पात्र खाद्य व्यंजन तथा अन्य अनेक उपहार ब्राह्मणों को भेंट किए। जगन्नाथ वैकुंठ गमन यही कथा, आपने से द्विजोत्तम विशंभर पिता। यही है श्री जगन्नाथ मिश्र की वैकुंठ यात्रा की कथा। भगवान विशंभर के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। श्रद्धावंत जन यदि यही कथा सुने, वैकुंठ चले से गंगा मरण। ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति जो इस कथा का श्रवण करते हैं और गंगा नदी के किनारे अपने प्राण त्यागते हैं, वे निश्चित रूप से वैकुंठ ही जाएंगे। गोरा चांद देखी शची छाड़े निश्वास, पितृ शून्य पुत्र पाछे पाए न तरास। शची माता ने भगवान गौरचंद्र की ओर टकटकी लगाकर देखते हुए गहरी सांस लेकर आह भरी। वे डर रही थी कि पिता रहित पुत्र को कैसे बड़ा करेगी। विद्या रसी चित्त यदि डुबय इहार, तब मन सुखे पुत्र गोड़ाए अमर। शची माता ने सोचा कि यदि मेरा पुत्र गंभीर अध्ययन करके पांडित्य रूपी अमृत में गोता लगाएगा तो प्रसन्नचित हो जाएगा। इन अद्भुत कथा सुन सर्वजन, गौरांग चरित्र किछु कहे लोचन। इन अद्भुत कथा सुन सर्वजन, गौरांग चरित्र किछु कहे लोचन। कृपया सभी लोग इन अद्भुत कथाओं का श्रवण करें। इस प्रकार से लोचन दास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते। लोचन दास भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हैं, बोलते आरे आरे हये है गौरांग अमर हये है। हे गौरांग, हे गौरांग मेरे हैं। एक दिन शची गौर हरि, एक दिन शची गौर हरि करे धरी, पढ़ी ते गौरांग दिल नियोजित करी। एक दिन शची देवी भगवान गौरहरि का हाथ पकड़कर उन्हें पांडित्य लीलाओं में लेकर आई। सकल पंडित स्थाने गोपुत्र समर्पिया,
बोले कातरे देवी विनय करिया, पढ़ाई है मोर पुत्र तोमर ठाकुर, राखी बे अपने काछे न राखी बे दूर, पितृ शून्य पुत्र मोर पीरति करीबे, आपन तनय है न इहर जानी बे। वे अपने पुत्र को सभी पंडितों के पास ले गए और उनसे विनम्रता पूर्वक बोली, हे साधु पुरुषों, कृपया मेरे पुत्र को शिक्षा प्रदान कीजिए, उसे आश्रय प्रदान कीजिए, कृपया उसे अस्वीकार मत कीजिए, कृपया मेरे पिता रहित पुत्र के प्रति स्नेहशील हो जाइए, कृपा करके उसे अपना ही पुत्र समझिए। सुनिया पंडित सब संकोच अंतरे, कहिते लागिला किछु विनय उत्तरे, मोह सबारे भागे तदीने से मोह सबार भागे ते दीने से जानिल, कोटि सरस्वती कांत है हमारा पाइल। ये वचन सुनकर पंडितों को हिचकिचाहट हुई। वे विनम्रता पूर्वक बोले, प्रिय माता, उस दिन हमारे सौभाग्य का उदय उदय हुआ है। इस दिन हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है। आज हमें ऐसे पुरुष की प्राप्ति हुई जिसने करोड़ों सरस्वती देवियां प्रेम करती है। अखिले पढ़ाई बो यह निज प्रेम नाम, सर्वलोक गुरु यहाँ सबर प्रधान। वे प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के आध्यात्मिक प्रेम की शिक्षा प्रदान करेंगे, अपने पवित्र नामों की शिक्षा देंगे। वे समस्त लोकों के गुरु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। आमरा पंडित में यहाँ सन्निधाने, निश्चय जानिए माता ए सत्य वचन है। प्रिय माता, कृपा करके आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये तो हम लोग हैं जो उनसे सीखेंगे। सोनी शची देवी बेल विनय वचने, पुत्र समर्पियाइला अपने भावने। ये वचन सुनकर शची देवी ने विनम्रता पूर्वक कहा, मैं उसे आपके पास छोड़ दूंगी, फिर वापस लौट आई। हेन मते नवदीपे प्रभु विशंभर, परिबाण गेला विष्णु पंडित तेरे घर। इस प्रकार भगवान विशंभर पढ़ने के लिए विष्णु पंडित के घर चले गए। सुदर्शन हार गंगा दासिये पंडिते, पढ़ीला जगत गुरु ता सभा रहते। समस्त लोकों के गुरु भगवान गौर ने अपना आशीर्वाद प्रदान करने हेतु सुदर्शन पंडित तथा गंगादास पंडित से भी शिक्षा प्राप्त की। लोक चरण माया मानुष्य विग्रह, पढ़े पढ़ाए विद्या लोक अनुग्रह। छल पूर्वक एक सामान्य मनुष्य के सदृश रूप प्रकट करके भगवान गौर ने एक साधारण व्यक्ति के समान व्यवहार किया। लोगों के प्रति दयावान होकर उन्होंने स्वयं अध्ययन किया और पढ़ाया। पंडित श्री सुदर्शन घरे एक दिन परिहास करे प्रभु सती तीर्थ सने। एक दिन श्री सुदर्शन पंडित के घर भगवान गौर अपने सहपाठी के साथ परिहास कर रहे थे। बंगजेर कथा कहे बड़े रसाल, अति मनोहर हासी आमी विशाल। भागवत ने अमृत के समान मधुर एवं मंत्रमुग्ध करने वाले हास्यजनक शब्द बोलकर पूर्वी बंगाल की भाषा की नकल की। यही मते रंगे ढंगे कत दिन गेल, वनमाली आचार्य देखी वे मने महल। इस प्रकार से कुछ दिन व्यतीत हो गए, फिर भगवान ने वनमाली आचार्य जी से मिलने का निर्णय लिया। तारे देखी बारे तार आश्रम में ते गेला, देखिए प्रणति कर संभ्रटे उठीला। उन्हें देखने से उनके आश्रम में चले गए। भगवान ने गौर ने शीश झुकाया, नतमस्तक हो गए, फिर आदर पूर्वक खड़े हो गए। करे धरी तारसने चली जाए पथे, कौतुक रहस्य कथा कहीते कहीते। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पगडंडियों में विचरण करने लगे। निरंतर बातचीत करते दोनों ने अनेक विस्मयपूर्ण व रहस्यमय तथ्यों पर चर्चा की। हेन काले वल्लभ से आचार्य रे कन्या, रूप गुण कुलशील त्रिजगते धन्या। गंगा स्नाने जाए सही सखी रे सहिते, विशंबर हरि तो तारे देखे अचंभिते। उसी क्षण भगवान विशंबर ने अचानक वल्लभाचार्य की सुंदर सद्गुणी व साध्वी पुत्री को देखा। एक ऐसी कन्या जो तीनों लोकों में सर्वाधिक विख्यात थी और अपनी सखियों से घिरी गंगा नदी की घाट की ओर जा रही थी। एक दृष्टि चाहे प्रभु
एक दृष्टि चाहे प्रभु विस्मित नयन, देखिए अजाने लतार जन्मे रह कारण। भगवान ने उन पर चितवन डाली और मुस्कुराए। उसी से भगवान के विचारों में एक भावना उत्पन्न हुई। लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा इंगित बुझिल, प्रभुपाद पद्म धूलि शिरे करे नील। भगवान गौर उस कन्या को जो स्वयं देवी लक्ष्मी थी के उस चितवन द्वारा दिए गए संकेत को समझ गए। देवी लक्ष्मी ने अपने विचारों में अर्थात अपने मन में भगवान गौर के चरण कमल अपने शीश पर रखे। आचार्य से वनमाली बड़ई चतुर, बुझिले अंतर कथा प्रेम अंकुर। अत्यंत बुद्धिमाली वनमाली आचार्य ने तुरंत जान लिया कि क्या हुआ। तभी उनके हृदय में एक गोपनीय विचार उत्पन्न हुआ। आर दिन वनमाली आचार्य आपने आनंद हृदय गेला शचिर भवने। दूसरे दिन प्रसन्न वनमाली आचार्य शचि वनमाली आचार्य जो है शची देवी के घर गए। हासिया प्रणाम केल शचिर चरणे, प्रणति करिया कहे मधुर वचने। मुस्कुराते हुए उन्होंने शची देवी के चरण कमल में अपना शीश झुकाया और फिर मधुर ढंग से कहा, तुम्हारे पुत्र योग्य आछे के कन्या, रूपे गुणे शीले से ही त्रिजगते धन्य। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जो आपके पुत्र के लिए अत्यंत उपयुक्त। वो सुंदर सद्गुणी तथा साध्वी है। वो तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यवान कन्या। वल्लभ आचार्य कन्या अति सुचरिता, यदि इच्छा था के कहा हृदय कथा। वो वल्लभ आचार्य की अत्यंत सभ्य और सुशील पुत्री है। यदि आप चाहें तो जो भी आप अपने हृदय में सोच रही हो वो सब हमारे समक्ष कह सकती। तबे शची देवी सुनी आचार्य वचन, एति बालक मोर पढ़ु के खन। वनमाली आचार्य के वचनों को सुनकर शची देवी ने कहा, मेरा पुत्र अभी तरुण है, उम्र में छोटा है, उसे पढ़ने दीजिए। पितृशून्य पुत्र मोर पढ़ुक कत दिन, ताहा ते करह यत्न अहु क प्रवीण। मेरे पुत्र के लिए पिता भी जीवित नहीं है। मेरे पुत्र के लिए पिता भी जीवित नहीं है, उसे कुछ दिनों तक पढ़ने दीजिए। उसे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए तथा एक विद्वान पंडित बन जाने दीजिए। तदुपरांत आप पुनः प्रयास कर सकते हैं। सुनिए आचार्य तबे संतोष न पाइल, विरस वदन करी घरे ते चलिल। ये कथन सुनकर वनमाली आचार्य प्रसन्न नहीं हुए। निराशाजनक चेहरा लिए वे अपने घर चले गए। कांदिते कांदिते चले व्याकुल अंतरे, आहा गौरा चांद बोली डाके उच्च स्वरे। वे अधीर थे, वे हृदय से क्षुब्ध थे। वे निरंतर विलाप करते रहे। उन्होंने पुकारा, है गौरचंद्र, मोर भाग्य न करी ले पतित पावन, वांछा कल्प तरु नाम धरे की कारण। हे पतितों को पवित्र करने वाले, आप मुझे भाग्यवान बनाने से इनकार कर रहे हैं, तब क्यों अपना नाम वांछा कल्प तरु रखा है, स्वीकार किया। मोर वांछा यदि न पूर्ण केले आपने, वांछा कल्प तरु नाम धरी वे के मने। यदि आप मेरी इच्छा परिपूर्ण नहीं करेंगे तो आपने वांछा कल्प तरु नाम क्यों स्वीकार किया। जय जय द्रौपदी रे लज्जा भय हारी, जय गज राज के कुंभीर मुखे तारी। हे भगवान, जिसने भय तथा अपयश से द्रौपदी की रक्षा की हो, जय हो आपकी जय हो। हे भगवान, जिसने गजेंद्र को एक मगरमच्छ से बचाया हो, जय हो आपकी जय। जय 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 अजामिल गणी कार त्राण दाता, आमर से त्राण कर राखी ले रे पिता। हे भगवान, जिन्होंने अजामिल की यमदूतों से रक्षा की, आपकी जय हो। हे सभी के पिता, कृपया मेरी भी रक्षा कीजिए। एथा गुरु ग्रहे प्रभु जानिल अंतरे, आचार्य शोकेत यत हे आच कातरे। उस समय भगवान गौर अपनी शिक्षक के घर थे। वनमाली आचार्य के हृदय में क्या था, इस बात से पूर्णतः अवगत भगवान अप्रसन्न
हुए कि उनका भक्त अत्यधिक पीड़ा व कष्ट में था। आस्ते व्यस्ते पुस्तक समरी भगवान गुरु संभाषिया प्रभु करी लाई पयान। भगवान गौर ने तीव्रता से अपनी पुस्तकों को समेटा, अपने शिक्षक से कहा और चल दी। मातल कुंजरी जी ने गमन सुंदर गौरतनु अलंकारे करे झलमल। वे लालित्यपूर्ण एक उन्मत्त हाथी के समान चल रहे थे। उनके गौर वर्ण रूप पर आभूषण चमक रहे थे। चाचर केशर वेश अखिल मोहन अधर बांधुली फूल मुकुट दर्शन। उनके घुंघराले केश प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित कर रहे थे। उनके होंठ बंधुली पुष्पों के सदस्य प्रतीत हो रहे थे। उनके दांत मोतियों के समान थे। चंदन चर्चित मनोहर अंग शोभा तनुष वसन पिंधन मनोलोभा। उनके मनोहर व आकर्षक अंगों पर चंदन का लेप लगा था। उनके उत्तम वस्त्रों के कारण उनका लालित्यपूर्ण रूप सभी लोगों के हृदय को मंत्रमुग्ध करके आकर्षित कर रहा था। कत कोटि कामेर नृपति गौर हरि कुलवती कलंक विधार देहधारी। कितने करोड़ों कामदेव के राजा थे गौर हरि। उनके मनोहारी रूप ने साध्वी कन्याओं को क्षुब्ध कर दिया। आचार्य लागिला प्रभु त्वरित गमन वांछा कल्प तरु नाम बोलिए कारण। भगवान गौर शीघ्रता से वनमाली आचार्य के घर गए। वे तेजी से गए क्योंकि उनका नाम वांछा कल्प तरु। आचार्य कांदिया से डाके पथे पथे हा हा गौर चांदे बोले आई से उतर हाथे। वनमाली आचार्य रोते हुए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर आगे चलते जा रहे थे। अपने दोनों हाथ उठाकर उन्होंने उच्च स्वर में पुकारा, हे गौरचंद्र। हे काले महाप्रभु गुरु ग्रह के हेते आसीते हईल देखा आचार्य सहित। उसी समय भगवान गौर अपने शिक्षक के घर से तभी वहां पहुंचे थे। चलते उन्होंने अचानक वनमाली आचार्य को देखा। आचार्य पड़ीला पाए दंडवत हेया तुलीले न महाप्रभु हंसिया हंसिया। वनमाली आचार्य एक डंडे के समान भगवान गौर के चरण कमलों पर गिर पड़े। निरंतर मुस्कुराते हुए भगवान ने उन्हें उठाया। नमस्कार करिगेल नमस्कार करिकेल गाढ़ पालिंगन कुथगिया छिलबेल मधुर वचन। जब भगवान गौर ने वनमाली आचार्य को प्रणाम किया, भगवान ने उनका आलिंगन करके मधुर व आत्मीय ढंग से पूछा, आप कहाँ से आए हैं? आचार्य कहे सुन सुन आचार्य कहे सुन सुन विशंबर आमी गिया छिलु यही तोमार देर घर। आमी गिया छिलु यही तोमा देर घर। सुने विशंबर, मैं आपके घर से ही आ रहा हूँ। तुम्हारे जननी देवी अति सुचरिता गोचर करीनो चित्ते छिल जई कथा। मैं आपकी साध्वी माता से मिलने गया। मैंने उनसे अपने मन की बात कही। तुम्हारे विभार योग्य अच्छे की कन्या वल्लभ आचार्य कन्या सर्व गुणे धन्या। मैंने उन्हें उस कन्या के विषय में बतलाया जो आपके लिए अत्यधिक उपयुक्त। वह कन्या वल्लभाचार्य जी की भाग्यवान सर्वगुण संपन्न पुत्री। एक एक कथा तुम्हारे माता सुनी श्रद्धाहीन घरे रह चलीला में अंतर मलिन। अपनी माता से मेरे कथन सुनकर उन्होंने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया। निराश मन से मैं वापस जा रहा हूँ। भगवान सुन रहे हैं यहाँ से। तो वनमाली आचार्य बता रहे हैं कि आपकी माता ने मेरे कथा सुनकर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। निराश होकर मन से अब मैं घर वापस जा रहा हूँ। कि चुना बोलीला प्रभु सुनिया बचन मुझी के हंसिए करे करी लगा मन। ये वचन सुनकर भगवान कुछ नहीं बोले। वे अपनी विनोद प्रिय मुस्कान सहित अपने घर वापस लौटे। से चातुरी लावण्य मधुर मंद हासी हेरी आचार्य मने हेले अभिलाषी। भगवान की विवेकपूर्ण लालित्यपूर्ण मधुर और सौम्य मुस्कान को देखकर वनमाली जी जान गए कि उनकी आकांक्षा पूर्ण होगी। जानी लेन मोर कार्य अवश्य हईबे अंतरे जानिले प्रभु व्याह करिबे। उन्होंने विचार किया कि मेरा मिशन पूरा होगा। उन्होंने पुनः अपने चित्त में विचार किया, भगवान उस कन्या से विवाह करेंगे।
घरे आइला आचार्य आनंदित है प्रभु चरित्र सबे हृदय भरिया। वनमाली आचार्य प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आए। वे अपने चित्त में भगवान गौर की लीलाओं का चिंतन करते रहे। घरे आसी जननी रे, घरे आसी जननी रे, बेल विशंभर वनमाली आचार्य की दिला उत्तर। भगवान गौर ने अपने घर वापस आकर अपनी माता से पूछा, आपने वनमाली आचार्य से क्या कहा? इवे मना देखिल आमी तारे पथ जाइते संभाषे न पाइलु सुख आचार्य सहिते। मैं उन्हें सड़क पर मिला था, वे अत्यधिक अप्रसन्न थे। मैं उन्हें अपने वचनों द्वारा प्रसन्न नहीं कर सका। तारा संतोष के ने कार्य तुम्हें विमन देखिए चित्ते दुख पाइलो हमें। आपने उन्हें इतना प्रसन्न क्यों किया? उनकी उदासी देखकर मैं भी दुखी हो गया। सुनिया पुत्रे रमाणी सची सुचतुरा इंगिते भुजिया हेल हृदय सत्वरा। भगवान के वचन सुनकर बुद्धिमान शची माता एक ही बार में तुरंत भगवान के संकेत को समझ गई। त्वरा ये मनुष्य के आचार्य यानी बारे संवाद सुनियाते हो आइले सत्वरे। तुरंत ही उन्होंने वनमाली आचार्य को लाने के लिए एक संदेश वाहक भेजा। दूत के शब्द सुनते ही वनमाली आचार्य तुरंत ही वहां पहुंच गए। आनंदे पूरित तनु गद गद हैया शची का छे उपनित प्रणत हैया। उनके शरीर से आनंद उनका शरीर आनंद से अपलावित हो गया तथा उनके शब्द अवरुद्ध हो गए। वे शची माता के समक्ष नतमस्तक हो गए। दंडवत करी ले चरण धूली की कारण आज्ञा मोरे करीला ईश्वरी। उन्होंने डंडे के समान नीचे करके शची माता की चरण धूली का स्पर्श किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने मुझे क्यों बुलाया? सुनी शची देवे तबे आचार्य वचन आदर करिया तारे कहन तखन। आपने मुझसे जो कुछ भी पहले बोला था, आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। सब लोगों को प्रसन्न करने के लिए मैं विशंबर का विवाह करने की अनुमति देती हूँ। पूर्व बेर ये कहला तारक उद्योग विशंबर विवादी व सवार संतोष। आपने विशंबर के विवाह की बात कही थी, आप कृपया करके इसका प्रबंध करके विवाह आयोजित करें, यह मैं आपसे कह रही हूँ। हमारा अधिक स्नेह तोर विशंबर है, आपने करीबे सबे की बलि बतौरे। आप विशंबर से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, कृपया प्रत्येक वस्तु का प्रबंध कीजिए और इससे अधिक मुझे आपको बतलाने की क्या आवश्यकता है। विशंबर विवाह निमित्त ये कहिल, आपने उद्योग कर तुम्हारे कहिल। मैंने ये जो भी विशंबर के विवाह के निमित्त आपको कहा उसका निर्वाह करें, ये मेरी आपको आज्ञा है। यहाँ बोली बनमाली आचार्य उत्तम पाली बे तुम्हारे आज्ञा कहिल वचन। इन वचनों को सुनकर आज बनमाली आचार्य ने कहा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। यह बोली वल्लभ आचार्य बाड़ी गेला, वल्लभ आचार्य अति संभ्रम में उठिला। ये शब्द कहने के पश्चात जो वनमाली आचार्य वल्लभ आचार्य के घर गए, वल्लभ आचार्य उनका स्वागत करने के लिए आदर सहित उठे। इस प्रकार से भगवान का ये विवाह का बैकग्राउंड कि किस तरह से उनका विवाह फिक्स होने जा रहा है, अभी ये हमने श्रवण किया। ये भगवान की पगौंड लीला का था। इसके बाद की जो लीला है, विवाह कैसे होता है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। भगवान के विवाह की लीला, आज की इस लीला को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से लोचन दास ठाकुर द्वारा चित्त आदि जो आदि खंड चैतन्य मंगल का आदि खंड है, इसमें भगवान के विवाह की लीला है। हरे कृष्णा।